over the world and people die. So we must stay at our home and save our life. बच्चों, जैसा कि जानते हो कि कोरोना वायरस जो पूरी दुनिया में जो है बहुत तेज़ी से एक संक्रमण के रूप में फैल रहा है और लोग मर रहे हैं। इसलिए आपसे यही उम्मीद की जा रही है कि आप अपने घरों में सुरक्षित रहकर और जो है ये ऑनलाइन जो क्लास चल रहा है पढ़ते रहिए और अपने जीवन को बचाइए। ठीक है, तो इस ऑनलाइन क्लास की कड़ी में मैं कक्षा 8 के लिए जो है टेंस लेकर आया हूँ। ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। इसके पहले मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, उसके बारे में आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लिया है। आज जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ाऊँगा, उसको अच्छी तरह से आप लोग माइंड करें। ठीक है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तो फ्यूचर मतलब भविष्य, फ्यूचर माने भविष्य, आने वाला समय, और कंटिन्यूअस मीन्स होता है लगातार, यानी कार्य लगातार जारी रहे। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का अर्थ यह हुआ कि जब कोई कार्य भविष्य में आने वाले समय में लगातार कार्य होने को दर्शाता है, कार्य को भविष्य में लगातार होने को दर्शाए, तो वह जो है वाक्य आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा। ठीक, तो इसका पहचान पहले हम जानते हैं। ये लिख लीजिए, पहचान। ठीक है, कोई कार्य भविष्य में लगातार हो रहा हो या जारी हो। कोई कार्य भविष्य में लगातार हो रहा हो या जारी हो। ठीक है, और वाक्य के अंत में क्या आना चाहिए बच्चों? रहा होगा, रही होगी, रहे हो। अंत में रहा होगा, रही होगी, तथा रहे होंगे आता है। ठीक है बच्चों, तो आपका ये पहचान हुआ बच्चों कि कोई कार्य लगातार भविष्य में हो रहा हो या जारी हो, और वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है। जैसे मोहन स्कूल जा रहा होगा, बच्चे खेल के मैदान में क्रिकेट खेल रहे होंगे, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे होंगे, माताजी रसोई घर में भोजन पका रही होगी। इसका अर्थ यह देखा आपने कि कोई कार्य भविष्य में लगातार क्या है? जारी है। ठीक है, भविष्य में। ठीक, ये तो पहचान हुआ। अब इसका कुछ रूल्स हैं। ठीक है, आइए हम इसके नियम पढ़ते हैं। पहला नियम, इसमें मेन जो है बेसिक 3 रूल है। देखिए, पहला रूल क्या है? आई एंड वी। आई और वी। आई मीन्स मैं, वी माने हम या हम लोग। आई वी के साथ, आई वी क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, आई वी कर्ता, के साथ। ठीक है, आई वी कर्ता के साथ सहायक क्रिया के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या कहते हैं बच्चों? शैल बी। क्या कहते हैं? शैल बी। ठीक है, इसको हम इंडिकेट कर रहे हैं ऐसे, शैल बी लगाते हैं। और इसका दूसरा रूल ये है कि आई और बी सब्जेक्ट के अलावा जितने भी कर्ता बचेंगे, आई और बी के अलावा जितने भी कर्ता बचेंगे, उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब जो है विल बी लगाते हैं। अगर बच्चों विल बी, तो ये आई वी के साथ
आई बी के अलावा जितने भी सब्जेक्ट बनेंगे तो हम यहाँ लिखते हैं दूसरा नियम कि अन्य सभी कर्ता के साथ, अन्य सभी कर्ता के साथ, ठीक है। अदर्स जितने भी सब्जेक्ट बचेंगे अन्य सभी कर्ता के साथ सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब इसको कहते हैं के रूप में विल भी लगाते हैं। ठीक बच्चों, इसको मैं इंडिकेट कर रहा हूँ ये ठीक। तो मेन 2 रूल्स हैं, ये बेसिक रूल्स, ठीक। आई बी सब्जेक्ट के साथ शैल बी और अन्य जितने भी कर्ता बचेंगे उसके साथ विल बी। लेकिन यहाँ यह एक और शर्त आता है, यदि किसी पर जोर देकर दबाव डालकर कार्य कराया जाए तो वहाँ ये जो आपका सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है, वह अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। जब दबाव डालकर बात की जाए या प्रेस दिया जाए, ठीक है, तो वहाँ क्या हो जाएगा, विल का शैल और शैल का विल, ठीक। और तीसरा इसका बेसिक रूल जो दूसरा हुआ थर्ड कि मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में, मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म यानी मेन वर्ब, इसको कहते हैं मुख्य क्रिया, ठीक। मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया में क्या लगाते हैं बच्चों, ING प्लस करते हैं, ये आपका ING, इसको इंडिकेट कर दिया, ठीक। ये जो 3 बेसिक रूल है। अब जो है 3 के अलावा जो कॉमन रूल्स आते हैं सभी कर्ताओं के साथ वही होता रहता है, ठीक है, वही जो है रूल यूज करते रहते हैं। केवल चेंज आपका क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। इसको देख लीजिए, ये तो रहा आपका अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल, ठीक है। अब जो है आते हैं नेगेटिव के, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के रूल, ठीक है। देखिए जो जहाँ सहायक क्रिया हम क्या लगा रहे थे, विल बी शैल बी, विल बी शैल बी। तो जब हम नेगेटिव सेंटेंस का वाक्य बनाएंगे तो एक नियम यह जान लो बच्चों कि जब हम किसी टेंस में 2 शब्दों का सहायक क्रिया हमको यूज करना होता है, जैसे इसमें विल बी शैल बी 2 सहायक क्रिया, ठीक है, एक बी है और एक शैल है और विल है, ठीक। तो यदि नेगेटिव बनाना है तो दोनों के बीच में हमको क्या लिख देना है, नॉट, क्या लिख देना बच्चों, नॉट, ठीक है। ये सभी टेंसों के साथ ऐसा ही रूल है, ठीक है। जब 2 शब्दों का सहायक क्रिया हमको यूज करना है तो बीच में हम क्या लगाते हैं, ऑलवेज वी मस्ट राइट नॉट बिटवीन विल एंड बी, शैल एंड बी, क्लियर। तो देखिए नेगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, आई और वी के साथ, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, शैल नॉट बी, देखा आपने, शैल और बी को हमने क्या किया, 2 करके बीच में नॉट भी दिया ना, ठीक। ऐसे ही दूसरा रूल क्या है, अदर्स जितने बचे आई और बी के अलावा जितने भी सब्जेक्ट बचेंगे, ठीक, अदर्स उसको कहते हैं माने दूसरे जितने भी सब्जेक्ट बचेंगे, ठीक है, अदर्स के साथ विल नॉट बी, देखा आपने बीच में नॉट, क्लियर, 2 शब्दों का सहायक क्रिया था। ऐसे ही यदि हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो इसमें भी सहायक क्रिया 2 शब्दों का होगा, ठीक। नेगेटिव बनाना है तो तुरंत क्या करेंगे, हम बीच में नॉट लिखते हैं, क्लियर, ये तो हुआ। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लो, देखिए बच्चों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के बनते हैं, ठीक है, एक WH ग्रुप के और एक जो है आपका जो सहायक क्रिया है, जैसे क्या ऐसा नो टाइप क्वेश्चन, ठीक है।
तो इसमें जो है जब हम ऐसा नो टाइप क्वेश्चन को हम ट्रांसलेट करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, जो आपका सहायक क्रिया विल और शैल है, ठीक है, विल और शैल, ठीक, यदि आपका जो है आई और वी है, ठीक, आई और वी सब्जेक्ट है, तो पहले हम क्या लिखेंगे, सहायक क्रिया लिखेंगे। जैसे आपका हो गया शैल या विल, ठीक, उसके बाद क्या लिखते हैं हम, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सहायक क्रिया के बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक। उसके बाद क्या हो जाएगा, लास्ट में यहाँ बी होगा, ठीक, यहाँ भी लिखा नेगेटिव में और यहाँ भी लिखा, विल और शैल पहले हो गया, उसके बाद लास्ट में आया बी, बीच में हमने क्या लिखा, सब्जेक्ट, ठीक, ठीक है। तो ऐसे ही WH टाइप क्वेश्चन को भी हम यदि दिया है जो है सेंटेंस में, तो उसको सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद सहायक क्रिया, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी। आइए देखते हैं हम इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं, ठीक है। बच्चों इसको उदाहरण द्वारा जो है अच्छी तरह से समझ सकते हैं। देखिए, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, पहला, यदि मैं एक उदाहरण लूं, मैं एक पत्र लिख रहा हूँगा, ठीक है बच्चों, मैं एक पत्र लिख रहा हूँगा। अब जो है इसमें आपको पहचान करनी है कि यह किस टेंस का वाक्य है, तो मैं जो पहचान के लिए नियम लिखाया, ठीक है, ये क्या था, तो मैं एक पत्र लिख रहा हूँगा, तो हूँगा, रहा हूँगा, ठीक, रहा हूँगा आ गया फ्यूचर में, काम क्या हो रहा है, लिखने का काम हो रहा है, ठीक है। भविष्य में जो है मैं क्या कर रहा हूँगा, पत्र लिख रहा हूँगा, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है, ठीक है, भविष्य में, ठीक, कार्य जारी रहने की। तो यहाँ सब्जेक्ट आपका क्या हो गया, पहला आई मीन्स मैं, ठीक, आई को हमेशा कैपिटल लिखते हैं, कहीं भी लिखें, यदि आई बीच में लिखना है तो कैपिटल हमेशा लिखते रहेंगे, ठीक है। तो आई के साथ मैं लिखाया हूँ बच्चों कि क्या लगाते हैं, शैल बी, क्या लिखाया हूँ, शैल बी, ठीक है। अब उसके बाद मेन वर्ब क्या आपका है, लिखना, ठीक है। तो मेन वर्ब में क्या आपको लगाना है, ING, राइटिंग। ऑब्जेक्ट आपका क्या हो गया, ए लेटर, क्लियर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँगा, आई शैल बी राइटिंग और लेटर, ठीक। अब जो है इसी का हमको नेगेटिव बनाना है, एक ही वाक्य से देखो 6 वाक्य बनाते हैं। यदि कर दिया जाए वाक्य की मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूँ, ठीक, तो नहीं, नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम क्या बतलाए थे कि जो आपका विल वी और शैल बी है, ठीक है, दो शब्दों का सहायक क्रिया है, तो दोनों के बीच में हमको क्या करना है, नॉट लिख देना है, ठीक है, शैल नॉट बी, विल नॉट बी, ठीक। तो आपका ये जो है नेगेटिव सेंटेंस जब हम कन्वर्ट करेंगे तो आपका ये वाक्य होगा आई शैल, ठीक है, नॉट बी, आपने देखा बीच में रखा गया, आई शैल नॉट बी राइटिंग और लेटर, ऑब्जेक्ट हो जाइए, क्लियर, कुछ नहीं करना है, बस आपको जो है दो शब्दों का जो सहायक क्रिया है उसके बीच में नॉट लिखना है। अब जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम कैसे चेंज करेंगे, यदि आपका ऐसा नो टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, जो है
ट्रांसलेशन है तो क्या करेंगे भाई, इसको हम, यदि इसको मैं लिख दूं कि क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूँगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो ऐसा नो टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूँगा, तो ऐसा नो टाइप क्वेश्चन है, तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब से जो है वाक्य शुरू करते हैं, ठीक है। ट्रांसलेट जब करेंगे तो हम सहायक क्रिया यूज करेंगे। ये जो है 12 टेंस के लिए है, ठीक। तो यहाँ मेन सहायक क्रिया क्या है, फ्यूचर का शैल, ठीक। अब शैल, अब उसके बाद तुरंत हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद भी लिखेंगे, क्लियर। उसके बाद क्या लिखेंगे, भी लिखेंगे। अब देखो यहाँ निगेटिव था तो बीच में हमने ना लगाया, इंट्रोगेटिव है तो यहाँ हमने दोनों के बीच में क्या लगाया, सब्जेक्ट लिखा, ठीक। एक साथ नहीं रखा, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हम एक साथ नहीं रखते हैं, ठीक। सर आई बी। उसके बाद आपका वर्ब क्या है, वर्ब है राइट, उसमें आई लगाओ, राइटिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑडिटर। क्वेश्चन मार्क, क्लियर। देखो कितना आसान है, ठीक है। अब इससे यदि हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं, क्या मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूँगा, एकदम आसान है, क्या मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूँगा, ठीक है। तो हमको क्या लगाना है, देखो ये सभी टेंसों के लिए बताया था, उसको लिखकर समझा देते हैं। क्या मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूँगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो यदि आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तो मैं 12 टेंस के लिए बतलाता हूँ कि सहायक क्रिया लिखने के बाद कर्ता लिखो, कर्ता के बाद तुरंत नॉट लिखो, सभी टेंसों के लिए है। यदि ऐसा आपका जो है वाक्य इंट्रोगेटिव नेगेटिव का है तो, क्लियर। आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। शैल आई, तुरंत क्या लिखेंगे, नॉट। शैल आई नॉट बी, उसके बाद पूरा उतार दीजिए, वर्ब फर्स्ट पार्ट में आएगी, लेटर क्वेश्चन मार्क, ठीक। सर आई नॉट बी राइटिंग और लेटर, कितना आसान है देखो। अब जो है आपका आता है क्वेश्चन वर्ड, WH टाइप जो है आपका, यदि ये सेंटेंस है तो उसको कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे, उसको भी देख लेते हैं। बच्चों देखो कोई टेंस कठिन नहीं है, बस पहचान करिए, पहचान के साथ उस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है उसको लर्न कर लीजिए, ठीक है। और जो रूल हैं, जो बेसिक कॉमन रूल है, वो सभी के लिए एक जैसे हैं। अब आइए, जैसे मैं इसको समझाने जा रहा हूँ, आपका जो है WH टाइप ये सेंटेंस, ठीक है। WH टाइप सेंटेंस क्या हो सकता है भाई, व्हाट, व्हेन, व्हिच, व्हाई, whom, वेयर, ये सब का कहाँ आएगा आपका, क्या, क्यों, कैसे, कब, वाक्य के बीच में आएगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे मतलब कि ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है, इसको देखते हैं। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। सौरभ एक गीत क्या गाना, कब गा रहा होगा, क्वेश्चन मार्क। सौरभ एक गीत कब गा रहा होगा। अब देखो यहाँ आपका क्वेश्चन वर्ड कब आ गया, ठीक है। ये जो है WH टाइप सेंटेंस है, WH टाइप सेंटेंस बतलाया हूँ कि क्या, क्यों, कैसे, कब, ETC आदि यदि वाक्य के बीच में आ जाता है तो उसको हम सर्वप्रथम लिखते हैं। यह मैं सभी टेंसों के साथ बताता हूँ, 12 जो टेंस है सभी टेंसों में इस वर्ड को, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड को क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद उस टेंस का सहायक क्रिया लिखते हैं, क्लियर। आइए देखते हैं, इसको लिख लेते हैं भाई, स्टूडेंट्स देखिए कब, ठीक, इसको क्या लिखेंगे, व्हेन, ठीक।
व्हेन क्वेश्चन नंबर हो गया। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब, उसका हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। ठीक, तो क्या है सौरभ, सौरभ क्या है, मैं बतलाया हूँ कि आई वी के अलावा, आई और वी के अलावा जितने भी आपके सब्जेक्ट बचते हैं सभी, ठीक है, यानी अदर्स के साथ क्या लगाएंगे, विल बी। क्लियर, तो हम क्या लिखेंगे, व्हेन विल। ठीक, क्वेश्चन नंबर हुआ, उसके बाद सहायक क्रिया हुआ व्हेन विल, उसके बाद तुरंत सौरभ, आपका क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। ठीक, व्हेन विल सौरभ, व्हेन विल सौरभ, ठीक है, व्हेन विल सौरभ बी सिंगिंग, सिंग माने गाना, ठीक है, आई लगाएंगे, सिंगिंग, और आप क्या है, एक गीत और सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। क्लियर, तो देखो कितना आसान है, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो ऐसे ही स्टूडेंट्स आप लोग जो है वाक्य को जो है लिखते रहिए, जो है ये देखते रहिए, अच्छी तरह से माइंड करते रहिए। ठीक है, इतना आसान है ये वर्सेस के जो है वारोटेंस के, इसको सीखना बहुत ही सरल है, केवल माइंड करना है आपको थोड़ा सा। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए जो है ये कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, उसको आप लोग अच्छी तरह से जो है करिए, घर से करके जो है उसको समझिए। पहला है सेब खा रही होगी, दूसरा तुम कानपुर जा रहे होगे, तीसरा खिलाड़ी खेल के मैदान में, खिलाड़ी खेल के मैदान में खेल रहे होंगे। चौथा केशव एक पतंग उड़ा रहा होगा। तो ये चार जो है आप लोगों के लिए होमवर्क दिया जा रहा है। ठीक है, इससे आप लोग 6 प्रकार के जो है टेंस को बनाओगे, 6 प्रकार के वाक्य बनाओगे। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह जो है टेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस का अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसको घर पर जो है अच्छे ढंग से माइंड करिए, पढ़िए और होमवर्क को करते रहिए। इसी के साथ मैं जो है आप लोगों को फिर एक बार जो है धन्यवाद देता हूँ, और दैट्स ऑल।